अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर-ए-आम। इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है कराची के इलाके कुरंगी में। हाल ही में हमने एक प्रोग्राम किया था जिसका नाम है बच्चे का इब्राहिम। उसकी हमने आवाज़ हम बने थे। गुलशन का वो एरिया था, गटर के अंदर बच्चा गिरकर जहाँबाग हो गया। ये सामने ये गटर देख रहे हैं, ये गटर का ढक्कन ये अभी लगा है। इससे पहले ख्याल नहीं आया यहाँ की इंतज़ामिया को कि यहाँ पर जो है ढक्कन लगा दें। इस गटर के अंदर वो बच्चा गिरकर जहाँबाग हो गया। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुरंगी में और ये मेहरान टाउन कहलाता है। मेहरान टाउन की अगर बात की जाए तो आप यकीन करें यहाँ का इतना बुरा हाल है। जगह जगह पे रोड यहाँ पे खुदी हुई है और गाड़ी यहाँ पे आना बड़ा मुश्किल काम है। हम बड़ी मुश्किल से यहाँ पे पहुँचे। रास्ते में कई गटर के ढक्कन मौजूद नहीं थे। तो ये कराची में नहीं लगता ये इलाका क्या, यहाँ पे इंतज़ामिया एक्टिव क्यों नहीं है? अभी चलेंगे उस बाप से भी पूछेंगे जो बाप आज भी सामने बैठकर इस गटर को देख रहे हैं कि शायद मेरा बच्चा जिंदा बाहर आ जाए। क्या हमारे जो शहरी हैं वो इस तरह अपने बच्चों को गटर के अंदर देखता हुआ उनके सामने गिर रहे हैं बच्चे? वो सिर्फ और सिर्फ वो आवाज़ उठा रहे हैं खुदारा कि सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कोई एक्शन ले। ये जो गटर के ढक्कन का जो मामला ये बढ़ता हुआ जा रहा है। एक और बात मैं आपको बताऊं कि कल रात को थोड़ा सा आगे जाए, कुरंगी के अंदर ही मैं बात कर रहा हूँ, इलाके की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर एक और बच्चा गटर के अंदर गिरकर जहाँबाग हो गया। कुरंगी में ये 2 से 4 दिन के अंदर ये दूसरा वाकया है। हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? आज आपको दिखाते हैं ये जो मामलात है, ये जो हालात हैं मेहरान टाउन के। यहाँ पे जगह जगह पे गटर के ढक्कन खुले हुए, सिर्फ इस गली के अंदर ढक्कन लगे, लेकिन अगर इसके अतराफ में जाएं तो वहाँ पर ढक्कन कई गटरों के मौजूद नहीं है। ये इंतज़ामिया को एक्शन लेना होगा, इससे पहले कोई और बच्चा गिरकर जहाँबाग हो जाए, किसी और माँ की गोद उजड़ जाए। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है कराची के इलाके कुरंगी मेहरान टाउन में। आपको एक अजीब व गरीब चीज़ दिखाने जा रहा हूँ मैं। ये यहाँ पे गटर था, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, उसका ढक्कन उठा के बाहर रख दिया गया है और ये पूरा एक खड्डा बना दिया गया है। 2 महीने हो चुके हैं। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला साहब यहाँ पे खुद आए थे और उन्होंने यकीन दहानी कराई थी यहाँ पे इलाका मकीन को कि ये जो खड्डा है इसको हम भर देंगे, ये बिल्कुल लेवल में आ जाएगा। लेकिन आज 2 महीने का वक्त गुजर चुका है, अभी तक इसको भरा नहीं गया है। यहाँ पर आज हम लोग आवाज़ बनने आए हुए हैं दिलबर की। दिलबर बच्चे का नाम है और मज़े की बात है कि ये तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि दिलबर जो जहाँबाग हो गया गटर के अंदर गिरकर, लेकिन एक और बच्चा कुरंगी में वो कल रात को जो है वो गटर के अंदर गिरकर जहाँबाग हो गया। समझ से बाहर है कि हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। आइए यहाँ पे कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये लोग रहते भी हैं। इनको ज़्यादा बेहतर पता है कि 2 महीने का वक्त गुजर चुका है, अभी तक यहाँ पे कोई नहीं आया, ना तो कोई इनकी इंतज़ामिया की तरफ से कोई आया है। पूछते जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। जनाब मुझे ये बताएं कि ये जो गटर का ढक्कन उठा के, ये हैरानकुन बात है, अजीब व गरीब ये हरकत भी कहूँगा, वाक़या भी है कि इतना बड़ा खड्डा कर दिया कि कोई बच्चा गिर जाए, ज़ख्मी तो हो सकता है ना। असल में 2 महीने पहले जब ये लाइन चौक हुई थी तो इसको खोलने की अपनी मदद आपके तहत कोशिश की गई, इसको खोलने की। जब नहीं खोला तो यहाँ के कुछ मुअज़्ज़िज़ीन ने आकर के अपनी मदद आपके तहत इसको हटाया। अच्छा। और उसके बाद गटर लाइन की खोलने की कोशिश करी, लेकिन जब नहीं खुल सका तो फिर यहाँ आहिस्ता आहिस्ता ये गटर लाइन जो है एक दलदल की शक्ल अख्तियार कर गई। इसमें ठीक ठाक पानी भरा हुआ था। ये कम से कम 10 से 12 फुट गहरी जगह है ये। जब हमारे पास इत्तला मिली कि बच्चा गिर गया तो हम समझे शायद इस दलदल में गिर गया, लेकिन वो उस वाले गटर में गिरा था। हाँ। अब जब 4-5 दिन पहले जब ये वाक़या हुआ है तो डिप्टी मेयर साहब भी ख़ुद आए थे यहाँ पर। उन्होंने भी इसका मुआयना करा था और उन्होंने सिर्फ इतना ये करा कि इस दलदल का पानी निकाल के वहाँ पर और यहाँ बाहर फेंक दिया गया और यकीन दहानी कराई कि हम इसमें दोबारा इसकी लाइन को सही करेंगे और इसको सही करने के बाद इसमें वापस चैम्बर बना देंगे। लेकिन आज इतने दिन गुजर गए, आज भी ये जूं का तूं है, ये किसी वक्त भी दोबारा दलदल बनना शुरू हो जाएगी। गटर का जो सामने ऊपर का जो चबूतरा है वो वैसे ही रखा हुआ है, ढकना अलग रखा हुआ है, लेकिन ये चीज़ जूं की तुम है, पूरा चबूतरा सामने रखा हुआ है। चबूतरा सामने रखा हुआ है और इसकी जो दलदल का जो पानी है वो हमने बाहर फेंकवा दिया। वहाँ पर इंतज़ामिया ने, यहाँ पर हारून वो खटक साहब भी आए थे, सब अपना अपना मुआयना करके गए, लेकिन काम कुछ भी नहीं करा इन लोगों ने। खटक साहब जो सदर हैं? नहीं,
खटक साहब, गौर खटक हैं जो यहाँ शाफल टाउन के चेयरमैन चेयरमैन जो पीटीआई की तरफ पीटीआई से उनका ताल्लुक है बिल्कुल। पीटीआई वो यहाँ पर आए थे इज़हारी हमदर्दी करने के लिए यहाँ के, लेकिन सारी बातें सियासत की नज़र हो गई हैं। मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आए ज़रूर थे, काम किसी ने भी नहीं करा, चाहे वो पीटीआई वाले हों या पीपल्स पार्टी वाले हों, दोनों एक दूसरे की सियासत में एक दूसरे से उलझ के नज़र हो गया वो। असल में आपने बहुत अच्छी बात की है कि ये सियासत की नज़र हो जाती है चीज़ें हमारी नाज़रीन, बेशक वो कोई भी जमात हो, लेकिन अभी जिस तरह बताया कि चेयरमैन उनका ये हल्का भी लगता है, उनका ये हल्का बिल्कुल ज़रूर थे। गौर खटक साहब के साथ मुझे याद है माजी में मैंने चंद साल कबल मैंने प्रोग्राम भी किया था और कुरंगी में मैंने किया था जब उनकी जमात उरूज पर थी। लेकिन अगर आज की बात की जाए, आज वो चेयरमैन भी है, लेकिन अभी तक जो है यहाँ पे बुरा हाल है। गौर साहब आप देख सकते हैं कि गटर के ये ढक्कन तो लगा दिए, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इस मेहरान टाउन का इतना बुरा हाल हो गया है, मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ, अब यकीन माने बड़ा मुश्किल होता है पहुँचना, इतने यहाँ पे रोड्स का इतना बुरा हाल है कि बंदा आता सही है, जाता कमर के दर्द के साथ है। मैं ये सोच रहा हूँ और यहाँ पे अगर बात कीजिए ना आबादी के लिहाज से, छोटे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे ये आपके सामने कोई और वाक़या हो सकता है, नज़रसानी करने की ज़रूरत है। मुझे ये बताएं कि हम किस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं? पहले गुलशन में हुआ, फिर ये मेहरान टाउन में हुआ, अभी वो कुरंगी में आगे हुआ कल रात को, बागे कुरंगी। कल रात को भी इतला ये आई कि कुरंगी के इलाका बागी कुरंगी में वहाँ पर एक बच्चा फिर रात को गटर में गिर करके जहाँ भाग हुआ है, जिसका हमें बहुत अफसोस है। यहाँ गरीब आबादी के लोग रहने वाले हैं, गरीब लोग हैं जो कि फैक्ट्री में काम करते हैं, उनके बच्चे बाहर खेलते हैं। इस गली में इस वक्त काफ़ी अंधेरा होता है रात में, और अगर हमने इसको फौरी तौर पर इसका सदेबाब नहीं किया तो खुदा न खास्ता ये वाक़या दोबारा भी रोनुमा हो सकता है। देखा जा सकता है यहाँ पे छोटे बच्चे इस वक्त यहाँ पे देख रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग भी जो इस जगह खड़े होकर जो दे रहे हैं ये इंटरव्यू, तो हमको भी संभल के ऊपर आना पड़ा है, वरना हम भी हमारा पाँव स्लिप हो सकता है। ऐसे ही है, और बच्चे तो फिर बच्चे ही हैं, खेलते कूदते भी इनका गिर सकते हैं, और ये इतना गहरा है कि अगर ये इसमें दोबारा पानी भर जाता तो इसका यहाँ से बचना तो नामुमकिन है। जनाब क्या कहना चाहेंगे आप जाते हैं? सिर्फ इतना ये कहना चाहूँगा अपने अरबाब इख्तियार से कि जिनके पास भी इस चीज़ की इख्तियारात हैं, चाहे वो डिप्टी मेयर हों या हमारे गौर खटक साहब हों जो यहाँ के इस वक्त चेयरमैन मुंतखब चेयरमैन हैं, उनसे मैं गुजारिश करूँगा खुदारा इस इलाके को भी देखें। यहाँ ये ना देखें कि यहाँ पर वोटर की तादाद कितनी है। यहाँ पर इससे पहले हमने यहाँ काम कर चुका हूँ मैं पीपल्स पार्टी के लिए, मुझे यहाँ पर इंतहा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सिर्फ ये कहा गया कि यहाँ पर जो वोटर्स की तादाद है वो सिर्फ 5000 है। अच्छा, जिसकी वजह से यहाँ पर इसको इग्नोर किया जाता है कि हमको 5000 से ज़्यादा आबादी यहाँ पे, आबादी ज़्यादा है लेकिन रजिस्टर्ड जो वोटर्स हैं वो सिर्फ 5000 हैं। ये एक इंतहाई ख़तरनाक बात की गई थी कि सिर्फ 5000 वोटर्स की वजह से इस इलाके को अगर मर्दमशुमारी कराई जाए तो यहाँ पे अच्छे खासे असल में यहाँ पे तादाद में ज़्यादा लोग हैं, लेकिन वो आए हुए गाँव से, जो गांव से लोग आए हैं उनके वोटर्स जो रजिस्टर्ड हैं वो उनके गांव में ही हैं। यहाँ जो कराची के मेहरान टाउन के अंदर जो रजिस्टर्ड वोटर हैं वो बहुत कम रहे यहाँ पर। असल बात ये है जो ज़मीन ग्राउंड रियलिटी पे बात करनी चाहिए। हम अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर खुद ही सब कुछ काम कर रहे होते हैं, स्वीपर को अरेंज कर रहे होते हैं, सफाई सुथराई है। आपका यहाँ पे घर है? यहाँ मेरा घर है, यहाँ पर कुछ प्लॉट्स हैं मेरे पास। अच्छा। यहाँ पर कुछ घर है मेरे पास जिसकी हम खुद हमको गली की सफाइयाँ खुद करनी पड़ती हैं। हमको आए दिन ब्लेड लगा करके अपनी गली भी सीधी हम खुद कर रहे होते हैं। ये सब कुछ हमको खुद करना पड़ रहा होता है अपने इलाके के जो मोहल्ले के जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं उनके साथ मिल कर के। अदरवाइज़ यहाँ पे कोई मैसेज देना चाहेंगे गवर्नमेंट को? सिर्फ अरबाब इख्तियार को ही कहना चाहूँगा खुदारा इस इलाके को भी अपने उसमें देखें और इसका यहाँ पे काम करें। ये भुट्टो के दौर में जब ये बनाई गई थी तो ये बहुत अच्छी कॉलोनी बनी थी। मेहरान टाउन बहुत अच्छा था, लेकिन एक ख़ास पार्टियों की तरफ से इसके ऊपर कब्ज़े हुए, इसको बर्बाद कर दिया गया। यहाँ की पानी की लाइन ऐसी थी कि वो बगैर मोटर के पानी आता था। क्या समझते भुट्टो के दौर के बाद इसको बिल्कुल यतीम लावारिस छोड़ दिया? ये उस वक़्त तो जब वक़्त ये रिफाइनरी बनी थी उसके बाद से तो यहाँ पर लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करी थी, जो कि बाहर रहते थे, पाकिस्तान से बाहर रहते थे, उनकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट थी। फिर उनके जो समंदर पार पाकिस्तानी थे उनकी गैर मौजूदगी में यहाँ पर कब्ज़े शुरू हो गए। 1990 की दिहाई में यहाँ ज़्यादा काम ख़राब हुआ। उसके बाद जब लोग आना शुरू हुए तो कुछ लोग कब्ज़ा छुड़ा लेते हैं, कुछ लोग वैसे ही दे देते हैं। उसके बाद ये इसका फिर हाल ये है मेहरान टाउन असल। ये इसको देख सकते हैं। खुदारा अरबाब इख्तियार से कहूँगा कि इसको इस तरह का खड्डा ना बनाएं, दलदल ना बनाएं। इसको मेहरान टाउन को उसी तरह से बनाएं जो आपके बुज़ुर्गों का एक ख्वाब था, भुट्टो साहब का जो ख्वाब था उसको इस तरह से बनाएं प्लीज़। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल जनाब, आप देख सकते हैं मैं किसी रेगिस्तान में या किसी ऐसी जगह पे मौजूद नहीं हूँ। ये कराची का इलाका है मेहरान टाउन। आप देखिए कितने कठिन रास्तों से गुजर के यहाँ पे जाना पड़ता है।
छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन किसी को कोई ख्याल नहीं है। दिखाएं ज़रा, बच्चे भी दिखाएं ज़रा। और यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद हैं जो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि खुदारा ये जो मेहरान टाउन है यहाँ पे चले कुछ ना करें, एटलीस्ट गटर के जो ढक्कन है उनको तो बंद कर दें, क्योंकि यहाँ पे बहुत बुरा हाल है। छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं, एक बच्चा गिरकर जाबाक हो गया, उसके घर के बिल्कुल बाहर गटर मौजूद है। अभी मैं जाऊँगा, उसके वालिदैन से भी बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे वो क्या कहना चाहते हैं अरबाब इख्तियार से। वो तो मर से चुके हैं, वो क्या कहेंगे, बस वो यही कहेंगे कि कोई और बच्चा जो है वो ना गिरकर जो है वो जाबाक हो जाए। उनकी तो यही ख्वाहिश है, यही फरमाइश होगी। बेटा यहाँ पे खेलते हो आप लोग? जी सर। कैसे खेलते हो? यहाँ पे तो जगह जगह पे खुदाई हुई है। ऐसे ही खेलते हैं। ये जो दिलबर जो बच्चा मरा, ये आपका दोस्त था? जी दोस्त था। आप जितना था? जी 8 साल का था। 8 साल का था। तो क्या हुआ था? वो खेलते खेलते उसकी चप्पल गिर गई थी गटर के अंदर। अच्छा। जब चप्पल उठाने लगा तो पूरा अंदर गटर में चला गया। और उस टाइम आप मौजूद थे क्या? हम मौजूद नहीं थे, हम लोग गए हुए थे बाजार। हमें दोस्तों ने बताया कि गटर में गिर गया। दिलबर से कैसी दोस्ती थी आपकी? पक्की दोस्ती थी सर। पक्की दोस्ती थी, पक्का दोस्त चला गया। क्या कहना चाहोगे हुकूमत सिंध को कि खुदारा हमारा दोस्त तो चला गया, कोई और दोस्त ना चला जाए, तो आप नज़रसानी करें, कोई मैसेज दोगे? नहीं, छोड़ो। बच्चे ने खामोश लफ्ज़ों में बहुत कुछ कह दिया। और यहाँ शहरी मौजूद है, अगर आप बात करना चाहे आ जाएँ। शहरी भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं, क्योंकि ये मसला एक संगीन मसला बनता हुआ जा रहा है मेहरान टाउन का। मैं तो पूरे कराची की बात करूँगा। पूरे कराची में मेहरान टाउन क्या, गुलशन की अब मिसाल ले लें, वो कितना मशहूर डिपार्टमेंटल स्टोर था, उसके सामने जब गिर सकता है तो फिर तो कहीं भी बच्चा गटर के अंदर गिर सकता है कराची के अंदर। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर आम जारी है। जी नाज़रीन, हम लोग किसी चीज़ को भी नहीं छोड़ते, हर चीज़ में हम लोग जुगाड़ ढूंढ रहे होते हैं। आप देख लें, गटर को भी नहीं छोड़ा हम लोगों ने। कैसे यहाँ पे ये शीट, ये देखिए ज़रा, ये गटर में ऊपर ढक्कन नहीं है। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ना एक जुगाड़ करके इसके ऊपर, आप ये देखें, ये शीशा है गाड़ी का शीशा है, उसके नीचे जो है ये एक फोम्स है जो इसके ऊपर डाला हुआ है, और नीचे बड़ा गहरा फुट का जो गटर है, ये मैंने आपको दिखाया। ठीक है, अब आपको दिखाते हैं, ये हाल है मेहरान टाउन का। वो देखे सामने, ये दूसरा गटर, इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं कोई ढक्कन मौजूद नहीं है, सिर्फ एक शीट रखी हुई है। उसके बराबर में चले हैं, वो सामने वो पत्थर रखे, शीट नीचे बिछाई हुई है, ऊपर पत्थर रखे हुए हैं और ढक्कन मौजूद नहीं है। हम कहाँ पर रह रहे हैं? ये कोई गांव देहात नहीं है, ये मैं शहर कराची में मौजूद हूँ। ये वो शहर है जिस तरह पहले मैंने कहा ये पूरे मुल्क को चला रहा होता है। यहाँ पे आवाम भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, इनसे तो बात हुई। आप बताएं मुझे, ये जो गटर के ढक्कन वक्कन जो बच्चे जाबाक हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो लाइन जाम हुई ना, हाँ। उसके बाद पानी बंद हो गया, लोगों ने साफ करने के गटर का ढकना हो रहा है, उसके बाद बच्चा बीच में गिर के मर गया। असल वजह थी पानी बंद होने की। देखो ये हाल हो रहा है। आप मुझे एक बात बताएं ना, ये आपके सामने जो है जुगाड़ की हुई है, वो देखे सामने वो गटर का ढक्कन, वो आगे भी जुगाड़ की हुई है। ये क्या मेहरान टाउन, क्या ये पूरा जुगाड़ में चल रहा है? आपके सामने है, दे लो। यहाँ जो काम करो महल्ले वाले खुद करते हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ कोई काम नहीं होता है। जो करो अपनी जेब से, अपनी महल्ले वाले अपनी मदद तहत आपके करते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ भी नहीं मिलता है। आपका घर भी यहीं पे मौजूद है? जी मेरा घर ये सामने मौजूद है। तो आपके जब बच्चे बाहर खेलने के लिए आते होंगे तो आपका तो दिल धक धक करता होगा कि खुदा ना खासा बच्चा गटर में ना गिर जाए। हमारे बच्चे इधर से स्कूल को जाते हैं, आए दिन इधर इस पानी में गिरते हैं, बुरा हाल होता है। फिर घर में जाते हैं, धो के आते हैं हाथ पाँव। तो इस हल्के के जो भी सरबराहान हैं, एक तो गौहर खटक साहब हैं जिनका ताल्लुक जो PTI से, और जो दीगर लोग हैं, पीपल्स पार्टी है, जो दीगर लोग हैं वो कहाँ हैं, सो रहे हैं क्या? उनके पास 2 महीने पहले गए थे, वो कह रहे हैं हमारे पास फंड ही नहीं है। फंड ही नहीं है? वापस ये आ किसने गए। कहा? ये जो पैप है ये अपनी किसने कहा? ये बात किसने की? फंड नहीं है? ये जो PTI का शानी है उसके पास गए थे। अच्छा, PTI बोला वालों मेरे ने? पास फंड ही नहीं है। फिर ये फिर जो पैप है महल्ले वाले अपनी अच्छा। मदद आपके आप तहत- कभी मेयर कराची के पास गए या डिप्टी मेयर कराची के पास गए? नहीं, उनके पास नहीं है। उन पे का हमारा हाथ ही नहीं पहुंचता। जाते हैं, लेकिन फिर वो रास्ते में जितने लोग होते हैं ना, स्पीड ब्रेकर जो होते हैं, वो कहते हैं कि है नहीं, सीट पे नहीं है, कौन है, आप किससे मिलना है, कैसे मिलना है, क्यों मिलना है। अच्छा बैठे हैं, उसके बाद फिर मिलाने की बात ही नहीं करते, साहब मीटिंग में। ये है असल हकीकत, ग्राउंड रियलिटी ये होनी, ये है असल।
हम लोग उस पर तो बात ही नहीं करते। गए, हाँ बिल्कुल गए, 1000 दफ़ा गए, गरीब की पहुंच नहीं है। वहाँ पहुँच नहीं होती। हाँ, मैं अभी बीच में कोई जैक लगाऊं, अभी कोई अगर मीडिया मुझे देख रहे होंगे तो 2 बड़े लोग जो होंगे मुझे पहचान लेंगे कि भाई मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ और किसके लिए मैंने कहाँ काम किया है। एक बहुत अभी सीनियर मिनिस्टर हैं, जब वो अपनी सीट छोड़कर आए थे और सुबह असम्बली का इलेक्शन लड़ा था, कराची एडमिन से, तो हमने उनके लिए काम करा था। मेरी कराची एडमिन सोसाइटी से? जी, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल जनाब, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। इधर ही रहते हैं आप? जी सर। क्या कहना चाहेंगे? मैं आ गया हूँ यहाँ पे, लंदन के अंदर आ गया हूँ मैं। कह रहा हूँ जो ये सब लंदन भाई से लोगों कराची ने हो जैसे ये लगता क्या है। हाल है, हमारा जिंदगी है जो हाँ। ऐसे ऐसे हालात में हम जिंदगी गुजार रहे, बच्चे भी मरते गिरते कटरों में। इसी आपका दिल करता है कि इसको भी लंदन की तरह बना दिया जाए, खूबसूरत बना दिया जाए? और क्या, कौन नहीं चाहते जो है ना ऐसा हो जाए यार, अच्छी बात है। अब ये छोटे छोटे बच्चे, मुझे यहाँ पे ज्यादा आबादी नजर आ रही है। गटर के ढक्कन पे देखे ना, जुगाड़ की हुई है, शीट रखी हुई है, फोम रखा हुआ है। ये कौन सा तरीकेकार है? कोई तरीका कार नहीं है, अच्छा ही थोड़ी है ये तो। वैसे तो ही क्या है। कहना चाहेंगे? यहाँ पे जितनी भी पार्टीज हैं वो कहती है मेरी हुकूमत है यहाँ पे, वो कहती है मेरी सरपरस्ती है यहाँ पे। किसकी सरपरस्ती फिर यहाँ पे? हर कोई आते बस यही बोलते, काम कोई भी नहीं करते, अमल पे नहीं पहुँचते। हकीकत ये है। लेकिन वोट लेने तो आते हो। हाँ, वोट लेने तो जरूर आते। हाँ, ये बात आते हैं ना तो- हाँ लेने। ना। आप किसको देते हैं? हाँ? आप किसको देते? हम तो किसको दे यार, हमारे इलाके में तो वही अपना ये बीपी वाला, इनको देने ये। अच्छा, और पाकिस्तान किस- पीपल्स पार्टी। हाँ। सही। हाँ। कह देना कुछ बिलावल साहब को कि यहाँ पे नजरसानी करते जब क्या वोट आप बोल देते रहे हैं। अरे बिलावल साहब किधर आएगा, इधर तो हमारा पास तो वो हमारा करीब है, वो लोग पूछने नहीं आते, तो बिलावल साहब तो तो बहुत फिर आप दूर वोट है। क्यों देते हैं? ये समझ में नहीं आया बस मुझे। हम यहीं के बस्ती वाले लोगों को देते हैं, रोड बनाने के लिए वोट देते हैं। आप लोगों को ना नाज़रीन, लोगों को अपने वोट के असल हक का पता नहीं है कि वोट है क्या। ये जो अंगूठा लगता है ना, ये एक वोट से भी सम टाइम हार जाते हैं। ये बड़ा कीमती वोट होता है। लोगों को सोच समझ कर वोट देना चाहिए। और जब वोट इलेक्शन करीब आएंगे ना, आप यकीन माने कि ये गटर का पानी भी साफ हो जाएगा, वहाँ से PTI भी आ जाएगी, MKM भी आ जाएगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आ जाएगी, यहाँ पे सब नजर आएंगे। लेकिन जब वो नहीं होंगे, फिर यहाँ पे ये गटर के ढक्कन नहीं होंगे, ये हमें नजर आएंगे, ये गटर का पानी यहाँ पे नजर आएगा, ये कुत्ते घूमते हुए ये नजर आएंगे, आवारा कुत्ते यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो ये तो यहाँ पे हाल है। यकीन माने कि मैं फिर कहूँगा, मैं ये सोच रहा था कि जब मैं यहाँ पर अब जा रहा हूँ ना, मैं यहाँ पर आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली मैं 4 से 5 साल बाद आ रहा हूँ यहाँ पे प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे उससे भी बुरा हाल हो चुका है। 4-5 साल पहले जो मैं आया था, बहुत बुरा हाल हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। ये अभी 1 घंटा पहले की वीडियो है, ये अभी गटर से निकाला गया बच्चा। अच्छा, ये अभी 1 घंटा पहले गटर से जरा निकाला फोकस गया। करके दिखाएं जरा। आई एम स्पीचलेस, आई एम स्पीचलेस। 1 घंटा पहले निकाला गया। अल्लाह ताला रहम करे इस शहर कराची पे। सामने गली में वाक़या है ये। क्या गरीब की कोई जिंदगी है? क्या गरीब को कोई पूछेगा? या इस तरह ही गटर में गिरते रहेंगे, मरते रहेंगे, कोई पूछने वाला ही नहीं है। एक अभी वाकया हुआ दिलबर का, एक कुरंगी में वाकया हुआ कल रात को, और ये अभी का है। अभी मैं पहुंचा हूं तो ये अभी घंटा भी नहीं हुआ। यहाँ की ये इलाका मकीन मुझे बता रहे हैं, आप देख सकते हैं। बच्चा शुक्र है बच गया, बच्चा बच गया। ये हो सके तो ये वीडियो आप ले लेना इनसे, ताकि हम इसको जी जनाब अस्सलाम वालेकुम। देखा आपने ये निज़ाम जहाँ पे हम लोग मौजूद है, ये कराची में मौजूद है, ये हम कोई गांव देहात में मौजूद नहीं। ऐसे अच्छा होता आपके सामने ये सारा अलमिया तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया है। दिशान साहब को जो यहाँ के UC काउंसलर है, उनको काफ़ी बार पैगाम पहुँचाया, डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी। अच्छा, लेकिन उन्होंने कोई सी इसके ऊपर पार्टी से? सुनवाई नहीं की। PTI से। PTI से, अच्छा। हाँ, PTI से भी हुए हैं वो। और किस किस का यहाँ पे चलती है ताकत भाई इस इलाके में? इनका देखिए, ताकत तो सबकी चलती है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन बात यह है कि जो जिम्मेदारान है वो तो PTI के हैं यहाँ पे। भले पी पार्टी की हुकूमत है, लेकिन एक UC मिनट, आपसे बात करता हूँ, मेरी बहन आई है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं कि क्या कह रही थी आपका बच्चा अभी गिरा है? नहीं, थोड़ी देर पहले उधर गिरा है, 3 गटर खुले हुए। अच्छा, हाँ, और वो बेहोश हो गया लड़का, लेके गए उसको हॉस्पिटल। पहले 2 बच्चे मरे आगे रात को। क्या समझती है कि इस इलाके का क्या होगा? मेहरान टाउन का जगह जगह पे ढक्कन जुगाड़ करके लगाए हुए हैं, जगह जगह पे है ही नहीं। कोई है यहाँ पे पूछने वाला? नहीं, कुछ कोई भी कहीं नहीं है, कोई भी नहीं है इधर। बस ये वोट ले रहे और बस अपनी जो जीत रहे बस ऐसे धोखे से जो वोट- पार्टी यहाँ पे सरपरस्ती करती है, हाँ।
जो यहाँ पे जिनका चेयरमैन है, यूसी चेयरमैन है, कोई मैसेज देना चाहेंगी? हाँ ना, मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि गटर खुले हुए हैं, बहुत हादसे हो रहे हैं और कोई हुकूमत काम नहीं कर रही है इधर, धोखे से वोट ले रही है बस जी। चलो जी, आप देख सकते हैं कि यहाँ का हाँ, क्या बोलूँ मैं, यकीन माने ये ज़रा एक फोकस करें, बच्चों को थोड़ा सा दिखा दें ज़रा। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे घूम रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है यहाँ पे आबादी की लिहाज से अगर बात की जाए तो बच्चों की तादाद ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। क्या कहना चाहेंगे जनाब? सर ना इस मेरानटोन में ना सहूलत है, ना बिजली, ना पानी, ना गैस, एटे गटर लाइन इतनी खुली हुई सारे बहुत है यही। पानी बिजली तो बात की बात है जी, पहले जान होगी तो पानी बिजली इस्तेमाल करेंगे ना। जब गटर के ढक्कन नहीं है तो बच्चे आपके गिर जाएंगे तो आप तो जीते जी मर जाएंगे। इतना बहुत पानी सारे हम बारिश होती है और आने ना आने का रास्ता, ना जाने का रास्ता। बारिश होती पानी आता है जी सर। चले जी, बारिश होती पानी आता है। और नाज़रीन, एक सोचने वाली बात है कि जब अभी ज़ाहिर है बारिशें अभी 2-3 दिन पहले कराची में थोड़ी सी बारिश हुई, आप यकीन करेंगे इतना बुरा हाल हो गया शहर कराची का। मैं जहाँ पर रहता हूँ, जहाँ पर जाना होता है मेरा डिफरेंट इलाकों में, थोड़े से पानी से बेड़ा गर्क हो गया। मुझे ये बताएं कि हम जिस शहर में रहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शहर है पूरे मुल्क का, लाहौर में चले जाए ना। मैं लाहौर की मिसाल अक्सर और बेशतर देता हूँ क्योंकि मैंने पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल करता हूँ, मैं प्रोग्राम्स करता हूँ। लाहौर में मैंने उनके वज़ीरों के साथ प्रोग्राम्स किए हैं। तो मुझे याद है जब मैं वज़ीर बल्दियात के साथ प्रोग्राम कर रहा था पंजाब के, तो जगह जगह पे उनको लेकर गया था और उस वक्त बारिशें भी हुई थी। बारिश होती थी वहाँ पे, पानी पता ही नहीं चलता था, कितनी जल्दी गायब हो जाता था। उन्होंने सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है ड्रेनेज का, लेकिन यहाँ पे कोई सिस्टम ही नहीं है। हल्की सी बारिश हो, शहर डूब जाता है। और जब यहाँ पे बारिश अभी असल मानसून का जब मौसम आएगा तो अब ये सोचे, ये मुझे लगता है ये तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। यहाँ पे गटर की लाइनें गई, यहाँ पे तो पूरा बह जाएगा। यहाँ पे जो लोग हैं ये तो निकल नहीं सकते, क्योंकि अभी जब मैं यहाँ पर आया हूँ, आप यकीन माने रोड्स का इतना बुरा हाल है ना, जो कमर के दर्द के मरीज है ना, आई डोंट थिंक सो कि वो यहाँ पहुँच पाएंगे। जनाब क्या कहना? अभी आप देख रहे हैं कि जो बच्चा जो गिरा वो तो चलो जो अल्लाह का हुक्म था हो गया, लेकिन उसके बाद भी कोई अमल दरामद नहीं हुआ। वो भी गटर अभी उस पर भी ढक्कन नहीं है। अगर आपको कैमरामैन दिखाया वहाँ पे भी ढक्कन नहीं है, आगे भी तकरीबन दिखा दिया मैंने, सब कुछ दिखा दिया। कई अफसोस है वो सामने छोटे छोटे बच्चे उस गटर के बाद खड़े हुए, उसके बिल्कुल पास खड़े हुए, खुदा ना खास्ता पाँव स्लिप अंदर चले हैं, कौन जिम्मेदार? जिम्मेदारान तो यहाँ के यूसी इंचार्ज है ना, जो यूसी चेयरमैन है। कुछ भी नहीं सर, देखें 2 दिन रोएंगे, माँ बाप जिंदगी भर रोएंगे, रिश्तेदार आएंगे वो चले आएंगे, दोस्त आएंगे चले आएंगे, लेकिन किसको रोग लग गया? माँ बाप को। हुकूमत को थोड़ी कुछ होगा। 2 दिन आएंगे, यहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे, ये टेंट लगा होगा जिस तरह यहाँ दिल भर के लिए लगा हुआ है, सेल्फियाँ खिंचवाएंगे, तस्वीरें खिंचवाएंगे, सियासत चमकाएंगे, चले जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं है। ये तस्वीरें खिंचवानी है तो ये तो बहुत आम सी चीज़ है, ये अखबारों में लग जाएंगी, मीडिया में आ जाएंगी, सोशल मीडिया में चल जाएंगी। लेकिन मज़ा तो तब है कि जो अल्लाह ताला ने आपको मनसब दिया है ना, आप उस मनसब को आप पूरा करें, क्योंकि अल्लाह ताला एक दिन रोज़े महशर पूछेगा आपसे कि मैंने तुम्हें मनसब दिया था, तुमने उसका क्या किया। इस शहर का सोच लें, क्योंकि बहुत सारे इलाके, आप चलें मेरे साथ कायदाबाद चलें मेयर साहब, आप चलें मलीर के कुछ इलाकों में चलें, जो अंदर इंटरनल जो मलीर की मैं बात कर रहा हूँ, आप चलें मेरे साथ सफूरा चलें। इतना बुरा हाल है उन जगहों पे। मुझे लगता है शायद शारा फैसल पे आप घूम के चले आते होंगे, आप समझते हो कि शहर बहुत अच्छा हो गया। खाली शारा फैसल ही नहीं, कराची बहुत बड़ा है। कराची जितना बड़ा शहर है शायद ही कोई पाकिस्तान का शहर बड़ा हो, पूरी दुनिया में ये टॉप 10 में आता है शहर, बड़े शहरों में। तो इस शहर को देखना होगा। इस शहर में लोग, जो अगर आम आवाम की बात की जाए ना, बहुत ज़्यादा परेशान है। अब ये जितने लोग मौजूद हैं मेरे साथ, ये गरीब तबका है, ये मजदूर तबका है, ये पूरा दिन कमाते हैं, रात को जाते हैं। जब घर पर जाते हैं तो जब जैसी एंटर होते वो या तो वाइफ कहती है या तो माँ कहती है तुम्हारा बच्चा बाहर रोड पे गिर गया, गटर के अंदर गिर गया, आज वो अल्लाह ने उसको बचा लिया। वो घर आया पूरे दिन का थका हुआ, तो उसको इस किस्म की बातें सुनने को मिलती होंगी। तो ये सोचने समझने की ज़रूरत है। कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत शुक्रिया। लास्ट मैसेज कोई? ये हमजा भाई आए। हमजा भाई क्या कहना चाहेंगे आप? सर यही कहना चाहेंगे, ये सियासत जो है ना कारोबार रह गया। अच्छा। सिर्फ इनको जो मिलता है उसमें ये पैसे, ये आपके सामने सारा है। हमारे पूरे मोहल्ले में मेहरान टाउन का बेड़ा गर्क हुआ है। अभी परसों इनका झगड़े थे, आप सोशल मीडिया पे देखेंगे, आपस में सियासत में झगड़ा कर रहे थे कि मैं कर रहा हूँ काम, मैं यूसी हूँ, मेरा चेयरमैन। कहने का मकसद ये मिलकर एक करके काम। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे, यहाँ पे कब्जे के प्लॉट्स भी बहुत, कब्जे के प्लॉट्स इतने, तो आए दिन कोई फाइल डुप्लीकेट लेके घूम रहे हैं, ये तो मामला चलते रहते हैं। यहाँ पर सर जिसका कब्जा है वो पीपल पार्टी का नाम लेकर जी भुट्टो जिंदा है, ये मामला करके उन्होंने बोला कि हम बैठे हैं, कोई नहीं हमारा कुछ कर सकता।
लेकिन कहने का मकसद ये शरीफाबाद का थाना भी इधर है, अब सारे मामला ये सब बैठे हुए इधर। ये बच्चा जब मरा है, आप देखना सोशल मीडिया पर, यहाँ पर 3 पार्टी के मेम्बरान यहाँ पर मौजूद थे इस टाइम। फिक्सड की टीम भी थी और ये पीपल पार्टी के भी थे। अब वो फिक्सड की टीम गटर के ढकने लेकर आई, उसे रोक दिया कि यहाँ पर नहीं लगाने, ये हमारी यूसी है। तो कहने का मकसद ये झगड़ों से नहीं होगा, ये मिलकर होगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बेशक वो फिक्स्ड हो या कोई भी हो, हर शख्स जो है ना अपनी दुकान चमका रहा है, ऐसे ही है, रेटिंग के लिए कर रहा है, हर शख्स कारोबार कर रहा है। मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन कोई आवाम का नहीं सोच रहा। रही आप लोग हमारे साथ नाज़रीन, मंजर आम जारी।